प्यारे दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज के इस वीडियो के माध्यम से अपडेट देने वाला हूँ ऑफिशियली कट ऑफ के बारे में। जी हाँ दोस्तों, एसएचएसवी के माध्यम से ऑफिशियली साइट के माध्यम से पिछले बहालियों का यहाँ पर कट ऑफ जारी किया गया है एएनएम का, जिसमें कि बताया गया है कि कितने नंबर पर 865 में सिलेक्शन हुआ, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कितने नंबर लाना जरूरी था और यहाँ पर रिजल्ट में नाम आने के लिए कितना नंबर लाना जरूरी था। सभी कुछ इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा और कोई भी मेरी जानकारी नहीं होगी। जो ऑफिशियल डेटा है वो मैं आप सभी के सामने दिखाऊंगा, विथ प्रूफ जानकारी दूंगा। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल पर नए आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल सेट कर लीजिए। सबसे पहले दोस्तों एक अपडेट दे देना चाहता हूं आप सभी के लिए, गुड न्यूज़ है, ध्यान से समझ लीजिए। देखिए, बीटीएससी की बहाली अलग होती है, एसएचएसवी का बहाली का सिलेबस अलग होता है। इसमें आपको जीके के भी प्रश्न आते हैं, मैथ के भी प्रश्न आते हैं, रीजनिंग के भी प्रश्न आते हैं। तो इसकी तैयारी आपको अलग ढंग से करनी पड़ेगी। इसी के लिए दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं, एसएचएसवी के पीवाईक्यू यहां पर लेकर के आया हूं। और यहां पर जो ये पीवाईक्यू है, ये 865 की वैकेंसी आई थी एसएचएसवी के माध्यम से, 8853 के लिए संविदा पद पर आई थी। उसी प्रकार से इस बहाली में भी प्रश्न पूछे जाएंगे, उसी फॉर्मेट में, उसी सिलेबस के आधार पे। तो इसी के लिए दोस्तों आपकी तैयारी के लिए लेकर के आया हूं पिछले 5 वर्षों का प्रश्न पत्र और उसके उत्तर के साथ शिफ्ट बाय शिफ्ट यहां पर आपको इस पीडीएफ में मिल जाएगा। ऑनलाइन पीडीएफ है, केवल, जी हाँ दोस्तों, केवल 99 रुपए में आपको अभी के समय में मिल जाएगा। तो आप लोग परचेस कर लीजिए, बहुत ही आसानी से परचेस कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक भी मिल जाएगा हमारे व्हाट्सएप के, जिस पर कि आप क्लिक करके डायरेक्ट हमारे व्हाट्सएप से कांटेक्ट कर पाइएगा। या फिर दोस्तों यहाँ पर नीचे आपको नंबर भी शो हो रहा होगा, उस पर आपको केवल व्हाट्सएप मैसेज करना है। कॉल और ये सभी कुछ नहीं पिक किए जाएंगे, क्योंकि रोजाना हजारों कॉल आते हैं। इसी कारण से जो व्हाट्सएप पे आपको बात करना है वो वहां पर होगा। और केवल 99 रुपए में दोस्तों ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा, जिसमें कि जो भी 865 में बहाली में आई है प्रश्न और 8853 में आया है, सभी इस पीडीएफ में मिल जाएंगे। आपको हजारों क्वेश्चंस मिल जाएंगे और जो फॉर्मेट में एग्जाम में आएगा उसी फॉर्मेट में आपको प्रश्न भी मिल जाएंगे। तो आप लोग परचेस कर लीजिए। एक बार मैं नंबर दोबारा बता देना चाहता हूँ, 76 31 39 82 61। जी हाँ दोस्तों, इस नंबर पर आपको व्हाट्सअप करना है और डायरेक्ट आप लोग यहाँ पर ये पीडीएफ परचेस कर। मैं आप लोग को ऑफिशियली कट ऑफ जो बताने वाला हूँ, ध्यान से समझिए। बहुत सारे लोग तो कहेंगे कि सर आप फेक कट ऑफ बता रहे हो, एसएचएसवी के ऑफिशियल साइट पे कुछ आया ही नहीं है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये केवल उस समय आता है जब यहाँ पर आप लोगों का एक तरीके से स्कोर कार्ड जारी किया जाता है। उसी समय 8853 का कट ऑफ भी जारी किया गया था और वही मैं आपको बताने वाला हूँ। इसी के लिए मैं प्रूफ के लिए यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ, ये कैंडिडेट्स का उस समय का यहाँ पर स्कोर कार्ड था, जिसमें कि वो बीसी कैटेगरी से बिलोंग करते थे 41 नंबर पर। लेकिन इन लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ। अब किस कारण से नहीं हुआ? क्योंकि कट ऑफ जो गया था वो इनके ऊपर गया थे। तो यहाँ पर अगर आप बीसी कैटेगरी में देखिएगा, तो बीसी कैटेगरी में जो आप लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का भी था वो 57 पर था और जो रिजल्ट का था वो था 63 नंबर पर। इसी कारण से इनका नहीं हुआ। उसी प्रकार से अब मैं कैटेगरी वाइज आपको डिटेल्स में बताने वाला हूँ। तो ये डिटेल्स में कैटेगरी वाइज कट ऑफ ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले तो मैंने आपको ऑफिशियल भी अपडेट कर दिया कि कोई भी थर्ड पार्टी या फिर कोई कट ऑफ नहीं है कि मैंने अपने मन से बना दिया और आपको व्यूज के लिए मैं बना रहा हूँ। ऐसा कुछ नहीं है। जो ऑफिशियल डेटा है वही यहाँ पर रखा हूँ और जो उस पीडीएफ में बताया गया था उसी के अनुसार है। और इस बहाली में आपको पता होना चाहिए कि पद कम है, तो पद कम है तो कट ऑफ हाई जाएगा। तो उसके अनुमानित भी कितना कट आपको नंबर लेकर के मन में चलना है, कितना सही हमें करना है, तभी सिलेक्शन होगा। क्योंकि देखिए, इसमें आपको निगेटिव मार्किंग नहीं है, इस बहाली में कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर आपने माइंड में रखिएगा कि नहीं इतना हमने सही बनाया, 100 अटेम्प्ट किए लेकिन उसमें मेरा 80 सही है, तो आप लोग का सिलेक्शन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो ये सब कुछ आपके माइंड में जरूर से जरूर होना चाहिए। तो कट ऑफ क्या जा सकता है वो यहाँ पर सब कुछ मैं बताऊंगा। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो पिछली बार मैं बता रहा हूँ 63 नंबर पर यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया था। 63.88 नॉर्मलाइजेशन भी होता है इस बहाली में। तो यहाँ पर 0.88 पर यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया और रिजल्ट जो बना वो 71.55% पर बना। देखिए, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है उसमें 1.5 गुना कैंडिडेट्स को बुलाया जाता है। लगभग आप मान के चलिए कि यहाँ पर मतलब 1.5 गुना कैंडिडेट्स को यहाँ पर बुलाया जाता है। तो इस बार का अगर बात करें तो इस बार कट ऑफ हाई जाएगा और यहाँ पर करीबन आप लोगों का 80 से 85 जनरल में जाने की उम्मीद है। इसके बाद ईबीसी का बात किया जाए तो 32 नंबर पर डीवी के लिए बुलाया गया था। 32 नंबर क्वालिफाइंग मार्क्स होता है, मतलब 32 नंबर क्वालिफाइंग है। अगर कोई कैटेगरी है जैसे एसटी कैटेगरी, उसमें अगर आप 32 नंबर भी ले आते हो तो आपका यहाँ पर डायरेक्ट सिलेक्शन हो जाएगा। मतलब कट ऑफ यहाँ पर जो मिनिमम कट ऑफ मार्क्स होता है, मतलब मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होता है, वही रखा गया है। तो ये आप लोग ध्यान से समझ लीजिएगा। जो कैटेगरी छोटा छोटा कैटेगरी है वहाँ पर 32 नंबर पर ही आप लोग का सिलेक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर 38 नंबर पर यहाँ पर सिलेक्शन हो गया था 8853 में। तो इस बार 45 से 50 नंबर तक आप लोग टारगेट रखिए। बीसी कैटेगरी में कट ऑफ इस बार और हाई जाएगा। क्यों मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि वैकेंसी भी बहुत कम आई है बीसी कैटेगरी के लिए। पिछली बार की बात की जाए तो 57 से 63 तक का हुआ था, मतलब 57 का डीवी और रिजल्ट जो बना था वो आप मान के चलिए 63 64 पे बना था। तो यहाँ पर इस बार 75 से कम नहीं बनने वाला, ये आप जान लीजिए, अपने मन में रख ले रहिएगा ये सब बातें। और एग्जाम के समय में कम से कम तो 80
सही आपको 75 से ऊपर सही बनाने ही बनाने हैं, तभी आपका रिजल्ट होगा, ये आप जान लीजिए। वही बात करें ईबीसी का, तो वहां पर भी आप लोग का 50 इस बार जाने का उम्मीद है। एससी में 40 और एसटी में 40, मतलब देखिए ये मैं बात क्यों, आप लोग अगर 32 भी लाते हो तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स के ऊपर तो आप लोग का सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि एससी और एसटी में कट ऑफ कम जाते हैं। और थोड़ा मैं आपको इस भर्ती का डिटेल्स बता दूं, तो सबसे पहले ये 5006 पदों पर वैकेंसी जारी किया गया है और सीबीटी एग्जाम के हिसाब से सिलेक्शन होगा। 100 नंबर का एग्जाम होगा। मैं आपको जो जो बता रहा हूं ये लिख कर ले लीजिए, यही सेम टू सेम होगा। वहां पे तो एडवर्टाइजमेंट में तो लिखा हुआ है कि सिलेबस बाद में जारी किया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, पहले से ही एकदम 100% मैं श्योर हूँ यही सब कुछ होगा, और आप लोग एकदम लिख के रख लीजिए। एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ जैसे कि कोई कैंडिडेट से उनका 100 नंबर में 100 नंबर आया, तो उनका यहाँ पर बन जाएगा 80 नंबर, 0.8 से मल्टीप्लाई करेंगे, और उसके बाद 20 नंबर यहाँ पर रहने वाला है जो कोविड-19 के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए। तो कोविड-19 के कैंडिडेट्स उनके लिए मैक्सिमम 20 नंबर, यानी कि एक साल का यहाँ पर 5 नंबर, उसी प्रकार से यहाँ पर रहेगा। और उनके लिए टोटल मतलब 20 में 20 अगर दे दिए जाते हैं तो 100 नंबर का टोटल पूर्णांक होगा। अब यहाँ पर बात करते हैं जो 80 नंबर का एग्जाम, सॉरी 100 नंबर का एग्जाम होगा, उसमें 80 क्वेश्चन आएंगे। तो वो किस प्रकार से क्वेश्चन रहेंगे, तो यहाँ पर 20 क्वेश्चन जो रहेगा वो जीके का रहेगा, 20 क्वेश्चन जो होगा वो यहाँ पर एनालिटिकल एबिलिटी का होगा, यानी कि आपका रीजनिंग टाइप का, जिसमें कि आप लोगों का कोडिंग डिकोडिंग हो गया। बहुत सारे आपने प्रश्न देखे होंगे, वो प्रश्न जो हमारा पीडीएफ है उसमें इसी प्रकार से हजारों प्रश्न मिल जाएंगे आपके प्रैक्टिस के लिए, तो वहां से आप लोग प्रैक्टिस भी कर पाइएगा। कोडिंग डिकोडिंग हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, क्लॉक बाई घड़ी के सवाल आते हैं, फिगर काउंटिंग आएगा, आपका कैलेंडर बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, बहुत सारे जो रीजनिंग के प्रश्न होते हैं वो आपको पता है, उसी प्रकार के प्रश्न आएंगे। उसी प्रकार से जो न्यूमेरिकल एबिलिटी होता है, यानी कि एक तरीके से मैथ का क्वेश्चन होगा, इसमें आपका रेशियो, एवरेज, परसेंटेज, लॉस, अगेन एचसीएफ, एलसीएम, और भी तरह के कंपाउंड इंटरेस्ट, इन सभी तरह का यहाँ पर क्वेश्चन आता है। बेसिक बेसिक क्वेश्चन आएगा, ये मत समझिए कि बहुत हार्ड आता है, आराम से आप लोग सॉल्व कर पाइएगा। अगर 2 महीना भी तैयारी कर लेते हो, 1 डेढ़ महीना भी, तो आप लोग बहुत ही अच्छे ढंग से आप लोग तैयारी कर पाएगा। और ये सभी कुछ हमारे पीडीएफ में मिल जाएंगे। अगर आप हमारे पीडीएफ को भी अगर अच्छे ढंग से तैयारी करते हो उस पीडीएफ से भी, तो आप लोग का सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। उसके बाद बात करें तो टेक्निकल का 20 सवाल रहेगा, जो कि आपका 2 मार्क्स कैरी करेगा। ये सब मार्क्स एक एक कैरी करेंगे, लेकिन जो टेक्निकल के सवाल है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें आप लोग का 2 नंबर कैरी करेगा हर एक क्वेश्चन, और इसके भी प्रश्न आपको हजारों की संख्या में हमारे सेट में मिल जाएंगे। तो वहां से आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए। आप लोगों के लिए केवल अभी के मात्र में, अभी के समय में केवल और केवल 99 रुपए में मिल जाएंगे, तो आप लोग परचेस कर लीजिए, आप लोग की सहूलियत की बात है। बाकी इस वीडियो के माध्यम से मुझे आपको ऑफिशियल कट ऑफ बताना था, जिससे कि आपको कम से कम ये माइंड में रहना चाहिए कि नहीं, अगर मैं जनरल से आता हूं या फिर आती हूं, तो जो भी आप लोग हो, तो वो आप लोग का माइंड में रहना चाहिए कि 80 से 85 नंबर लाने हैं अगर जनरल में सिलेक्शन लेना है। अगर बीसी में सिलेक्शन लेना है तो 80 नंबर, 75 नंबर आपको सही मार्क करके आने ही आने हैं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में। तो इस वीडियो का यही मोटिव था। बाकी धन्यवाद दोस्तों, वीडियो के लिए मिलते हैं कॉन्स्टेंट में, तब तक के लिए गुड बाय।